गुड मॉर्निंग मेरे शहर से नहीं आप सबका ऑक्सफोर्ड क्लासेस में स्वागत है। जो है ऑक्सफोर्ड क्लासेस में भाई आप सबका स्वागत है। आइए एक बार जुड़ जाइए हमारे चैनल से प्यारे दोस्तों। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें प्यारे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। ये प्रण कर लीजिए कि अंग्रेजी अब सीखना ही है प्यारे दोस्तों। ये हमारा बेसिक ग्रामर का पार्ट चल रहा है। आप एक एक पॉइंट को पढ़िए प्यारे दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़िए और एक जगह पढ़िए जहाँ आपको बेसिक कंप्लीट नॉलेज दिया जाता हो। दोस्तों मैं पूरा कंप्लीट आपको एक नोट्स दे रहा हूँ। समझ लीजिए कि जो पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ वो पॉइंट आप शायद ही कभी किसी के चैनल पर मिलेगा। वो इस तरह का पॉइंट आप ज़रूर देखिए और ज़रूर नोट्स बनाइए प्यारे बच्चों। मेरे वीडियो को एक नहीं दो नहीं जितनी बार मन चाहे उतनी बार पढ़िएगा, तब आपको जो है समझ में आएगा प्यारे दोस्तों कि हाँ मैंने आपको एक एक पॉइंट किस तरह से बताया किस तरह से नहीं बताया। तो प्यारे दोस्तों जो है आप कंटिन्यू हमारे साथ लगे रहिए। मैं आपके साथ इस मुकाम पर खड़ा हूँ कि मैं आपको हर पॉइंट बताऊँगा, हर पॉइंट समझाऊँगा। मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ दोस्तों। बस आप हमारे साथ एक बार ज़रूर जुड़ जाइए। तो प्यारे दोस्तों ये हमारा बेसिक ग्रामर का पार्ट चल रहा है और जिसमें मैं आपको क्रिया पढ़ा रहा हूँ, वर्ब पढ़ा रहा हूँ कि हमारी वर्ब कैसे होती हैं। प्यारे दोस्तों हमने वर्ब दो प्रकार की बताई, कौन कौन सी? ऑक्सिलरी वर्ब बताई और मेन वर्ब बताई दोस्तों। ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं प्यारे दोस्तों और मेन वर्ब को बेस वर्ब के नाम से जानते हैं। मेन वर्ब हमने आपको समझाया है, मेन वर्ब हमारी मेन वर्ब होती है, यानी जो काम हो वो हमारी मेन वर्ब है ना दोस्तों। और ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब प्यारे दोस्तों जो क्रिया हमारी सहायता करती है, हेल्प करती है, वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। तो प्यारे दोस्तों मैंने मेन वर्ब का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया है कि मेन वर्ब हमारी कहाँ कैसे होती है, वो चीज़ें बता दिए। आज हमारा नया टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब। प्यारे दोस्तों ऑक्सिलरी वर्ब क्या कहती है वो ज़रा समझते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब अपने एक्शन मोड को रिप्रेजेंट करती है, टाइम एक्शन मोड को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब किस टाइम को करती है, एक्शन को करती है और उसके मोड को रिप्रेजेंट करती है। प्यारे दोस्तों ज़रा इसको समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब क्या करती है? टाइम को, उसी के साथ एक्शन को के टाइम एक्शन के मोड को रिप्रेजेंट करती है प्यारे दोस्तों, मोड को रिप्रेजेंट करती है। ये देखिए प्यारे बच्चों हमारी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो टाइम का मतलब प्यारे दोस्तों इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये कि इसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। ये नहीं घड़ी वाला टाइम दोस्तों, घड़ी वाले टाइम की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इज, एम, आर दिखेगा तो प्रेजेंट टाइम, वाज, वेयर दिख गया तो पास्ट टाइम, हैज़, हैव, हैड दिख गया तो परफेक्ट टाइम। इस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और जो हमारा इसके साथ साथ लगा हुआ एक्शन होगा प्यारे दोस्तों, है ना, तो उसके साथ साथ जो लगा हुआ एक्शन होगा उसको भी व्यक्त करेगी। तो इसीलिए मैंने ये बताया कि ऑक्सिलरी वर्ब हमारी टाइम और एक्शन को के मोड को रिप्रेजेंट करती है। दोस्तों मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ कि किसी भी टेंस को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम उसके क्रिया को पकड़ें और क्रिया हमारी क्या कह रही है उसको समझिए। तब हम तुरंत आपको जो है तुरंत आप समझ जाएंगे कि हमारा टेंस प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट चल रहा है या फ्यूचर चल रहा है दोस्तों। तो ये मैं बता दूं कि ये जो क्रिया है हमारी ये टाइम और एक्शन को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों। मैंने आपको ये भी समझा दिया कैसे टाइम को और कैसे उसके एक्शन को रिप्रेजेंट करती है। आइए देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए दोस्तों अब मैं एक एक बातें आपको बेसिक से समझाता हूँ प्यारे दोस्तों। देखिए भाई आप किसी भी जब कोई भी लर्नर हो या फिर जो है आपको लगता हो कि हमारा ये पोर्शन कमज़ोर है, वीक है, या फिर मैंने अभी पढ़ा नहीं है या पढ़े हैं कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों, फिर से पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप किसी भी चैनल पर, मैं कहता हूँ यही नहीं दोस्तों, आप किसी भी चैनल पर एक जगह अस्थायी रूप से होकर के उसके एक एक पॉइंट को समझिए, एक एक बातों को समझिए और उसको नोट करिए, बेसिक नोट्स बनाइए दोस्तों और उनको देखिए, पढ़िए। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों कि वो आपको ज़रूर कंठस्थ होगा। मैं एक बार फिर कहता हूँ दोस्तों कि 10 पुस्तक एक बार पढ़ने से अच्छा होता है कि एक पुस्तक 10 बार पढ़ी जाए। वो जीवन में ज़रूर सफल होगा प्यारे बच्चों कि एक चीज़ को हम यदि हम एक नहीं कई बार पढ़ेंगे तो कैसे नहीं आएगी, हमको ज़रूर से ज़रूर आएगी प्यारे दोस्तों, है ना। तो आइए देखते हैं क्या है ये ऑक्सिलरी वर्ब।
ऑक्सिलरी वर्ब, इसी को प्यारे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। समझिए भाई क्या है, ज़रा इनकी पूरी बातों को समझते हैं। वह क्रिया, ज़रा हम इनकी डिफिनेशन समझाते हैं। वह क्रिया जो एक्शन जो मेन वर्ब के द्वारा होने वाले हमने क्या कहा, ज़रा नोट करिए भाई। वह क्रिया जो मेन वर्ब के द्वारा होने वाले एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट करती है, कि एक्शन के टाइम के मोड को रिप्रेजेंट करती है ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है ना दोस्तों। मैंने क्या कहा कि वह क्रिया जो मेन वर्ब के द्वारा होने वाले एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट करती है। तो प्यारे दोस्तों मैंने कहा टाइम प्लस एक्शन को जो रिप्रेजेंट करती है वही हमारी क्या कहलाती है, के मोड को रिप्रेजेंट करती है, वही हमारी क्या कहलाती है, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। टाइम बताया मैंने पहले बच्चों, एक्शन भी बताया कि टाइम के साथ साथ जो एक्शन होगा उसको जो बताएगी वही हमारी क्या कहलाएगी, ऑक्सिलरी वर्ब कहलाएगी। दोस्तों ज़रा देखिए समझिए, ठीक भाई। मैंने आपको जैसे बताया कि इज, एम, आर, वाज, वे, जैसे एग्जांपल समझिए कि देखिए भाई एग्जांपल से, ही इज गोइंग टू स्कूल। देखते रहिए भाई, आप समझते रहिए कहाँ क्या है। ही वाज गोइंग टू स्कूल। देखिए तीसरा एग्जांपल भाई दोस्तों समझ ही रहिए, ही हैड गॉन। समझते रहिए दोस्तों कहाँ कैसे क्या है, ही हैज़ गॉन। अब ज़रा बताइए दोस्तों, मैंने आपको कहा कि हेल्पिंग वर्ब है ना, मैंने कहा वह क्रिया जो मेन वर्ब के द्वारा होने वाले एक्शन के टाइम को, के मोड को रिप्रेजेंट करती है। मेन वर्ब के द्वारा होने वाले एक्शन के टाइम को, मोड को रिप्रेजेंट करती है। ज़रा मेन वर्ब देखिए, गोइंग है दोस्तों, क्या है, गोइंग है प्यारे बच्चों। गो मिस जाना हमारी क्रिया हो रही है ना दोस्तों, गो मिस जाना हमारी क्रिया हो रही है। अब ये क्रिया कब हो रही है, कैसे हमको डिसाइड होगा कि वह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैसे डिसाइड होगा प्यारे बच्चों। ये देखिए हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगी है, ये देखिए इससे हमको पता चल रहा है कि वो क्रिया प्रेजेंट में हो रही, वो काम प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि परफेक्ट में हो रहा है, फ्यूचर में हो रहा है, किसके माध्यम समझ में आ रहा है, इसके माध्यम से आएगा नहीं दोस्तों। यदि मैं इसको हटा दूँ, यदि मैं इसको हटा दूँ, ही गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। अब ये तो पहली बात तो कोई सेंटेंस बनता नहीं प्यारे बच्चों, क्योंकि जेरेंट फॉर्म हमेशा अपने साथ इज, एम, आर, वाज, वेयर लेता ही है दोस्तों। ये देखिए ठीक, तो ये जो हमारा टू बी वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है दोस्तों, ये जब भी आएगा देखिएगा, ये जा रहा है,
अब पूरा सेंटेंस, जा रहा है, कब जा रहा है, अब पता चल रहा है कि वर्तमान में जा रहा है दोस्तों, है ना। अब ज़रा यहाँ आ जाइए, देखिए वही क्रिया, क्रिया तो हमारी वही है, मेन गोइंग ही है प्यारे दोस्तों, लेकिन जैसे ही ये बदल गई, ये जैसे आवाज़ आ गया दोस्तों, देखिए हमारी क्रिया जाना ही है प्यारे बच्चों, क्रिया हमारी जाना ही है, लेकिन जब ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब हमारी चेंज हो गई, आवाज़ आ गया, तो प्यारे दोस्तों ये हमारे टाइम को बताने लगी। कौन सा टाइम हो गया, पास्ट टाइम हो गया दोस्तों। बता रही है कि नहीं, बताए कि नहीं, अंडरस्टैंड है ना। तो प्यारे दोस्तों देख लीजिए, और यहाँ देखिए, ये देखिए गो वेंट गॉन, गो का ही थर्ड फॉर्म है दोस्तों, गो का ही थर्ड फॉर्म है गॉन, है ना। तो ये देखिए हमारा पास्ट टेंस का हेड लगा हुआ है और ये परफेक्ट एक्शन में आता है। तो प्यारे बच्चों पास्ट का परफेक्ट एक्शन दिखा रहा है, जो कि पास्ट में हमारा पूर्ण हो गया है। हैव का जो है प्यारे बच्चों सेकंड फॉर्म है हैड। ये तो जब सेकंड फॉर्म यूज होता है, तो हमने आपको क्रिया में भी पढ़ाया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जहाँ यूज होती है वो किसको डिनोट करता है, पास्ट टेंस को डिनोट करता है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर हैड आया है कि नहीं, और ये ऑक्सिलरी वर्ब है प्यारे दोस्तों, मेन वर्ब है भी नहीं। ये हमारे किस वर्ब के रूप में है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में हमारे ये एक परफेक्ट वर्ब होती है हैज, हैव, हैज, हैड, जिनमें से इन दोनों को हम प्रेजेंट में प्रस्तुत करते हैं, किसमें, प्रेजेंट में, और इनको पास्ट में प्रस्तुत करते हैं। ये तीनों क्रियाएं प्यारे बच्चों अपने साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती हैं, हमेशा थर्ड फॉर्म लेती हैं। देखिए हैड गॉन, तो ये प्यारे बच्चों पास्ट को डिनोट कर रहा है, तो समझ गया ना समय, पास्ट को। ऐसे देखिए अब ये हैज आ गया, हैज हैव किस में आता है प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट में आता है। तो ये किस टाइम को डिनोट कर रहा है, प्रेजेंट टाइम को डिनोट कर रहा है, और काम तो वही जाने का ही हो रहा है, काम तो जाने का ही हो रहा है दोस्तों, लेकिन टाइम हमारा कौन बता रहा है, जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। देखिए यहाँ प्रेजेंट टाइम को बता रही, यहाँ पास्ट टाइम को बता रही, यहाँ भी पास्ट को बता रही, यहाँ प्रेजेंट को बता रही। आर यू अंडरस्टैंड, समझ आया ना दोस्तों कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या बताती है, किसी भी एक्शन के टाइम को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो एक्शन हो रहा है वो किस टाइम में हो रहा है उसको रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे दोस्तों। तो वही हमारा क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब। आइए और समझते हैं। देखिए भाई अब देखिए समझिए, ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में विभाजित करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में, ऑक्सिलरी वर्ब को दो भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, किया जाता है। कौन कौन सा, नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब है ना दोस्तों। देखिए वर्ब से स्टार्ट किया प्यारे बच्चों, मैंने वर्ब को बताया दो प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। उसके बाद मैं बता रहा हूँ अब ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, है ना दोस्तों। अब इनको समझिए, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी होती हैं और मॉडल वर्ब कौन सी होती हैं, आइए देखते हैं। देखिए भाई अब ज़रा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो जैसे कि हमने बताया था अभी आपको, और मॉडल तो आप समझ रहे हैं, जितनी भी मॉडल क्रियाएं होती है, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, है ना दोस्तों, ये जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब होती हैं इनको यहीं पर पढ़ेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, क्रिया को पढ़ते ही जब हम टेंस स्टार्ट करेंगे तो आपके अंदर वो जोश और जुनून आ जाएगा, जो है सेंटेंस को पहचानने में, कि सेंटेंस हमारा पास्ट एक्शन दिखा रहा है, कि प्रेजेंट एक्शन दिखा रहा है, कि परफेक्ट एक्शन दिखा रहा है, कि फ्यूचर एक्शन दिखा रहा है, ये आप उससे ही पकड़ लेंगे। देखिए दोस्तों
देखिए भाई ज़रा अब हेडिंग डालते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, देखिए भाई हेडिंग डाल दें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए भाई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है कि मैंने जैसे अभी तक आपको बताया दोस्तों कि वे क्रियाएं जो अपने मेन वर्ब के एक्शन, टाइम के मोड को रिप्रेजेंट करती हैं क्या कहलाती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं दोस्तों। ये मैंने बताया। आगे देखिए समझिए सही। वे क्रियाएं, इनको लिख लेते हैं ज़रा। वे क्रियाएं जो मेन वर्ब के टाइम और एक्शन के मोड को रिप्रेजेंट करती हैं क्या कहलाती हैं? करती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। इसके आगे लिख दीजिए एवं सब्जेक्ट के पर्सन एवं नंबर के अनुसार अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं इसको समझते रहिए भाई। क्या कहलाता है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। ज़रा पॉइंट भाई नोट करिए यहाँ पर। देखिए मैंने कहा वे क्रियाएं जो मेन वर्ब के टाइम और एक्शन के मोड को रिप्रेजेंट करती हैं और सब्जेक्ट के पर्सन के नंबर के अनुसार अपना रूप बदल लेती हैं दोस्तों। क्या कहलाती हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती हैं। जैसे मैंने कहा ही इज़ प्लेइंग, मैंने कहा दोस्तों ही इज़ प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, मैंने कहा उसके बाद दे आर प्लेइंग, है ना दोस्तों। अब ज़रा देखिए मैंने कहा कि सब्जेक्ट के एक्शन एवं नंबर, देखिए सब्जेक्ट के पर्सन, ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। पर्सन कितने? 3 होते हैं प्यारे दोस्तों। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? आई वे। सेकंड पर्सन यू, बाकी सब थर्ड पर्सन। देखिए प्यारे बच्चों ही सी इट सब थर्ड पर्सन। ये किस पर्सन का है दोस्तों? थर्ड पर्सन का है। और बताइए किस नंबर का है? सिंगुलर नंबर का, प्लूरल नंबर का? प्यारे बच्चों सिंगुलर नंबर का है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हुआ तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्रिया हमारी क्या आई है? जो हेल्पिंग वर्ब आई है इज आई है। जैसे ही प्यारे बच्चों देखिए ये थर्ड पर्सन का तो है, थर्ड पर्सन का है प्यारे बच्चों, लेकिन किस नंबर का है? प्लूरल नंबर का है ना। तो ये देखिए इसीलिए क्रिया क्या आ गई? आर आ गई प्यारे बच्चों, है ना। देखिए ये जो आ रही है
किसको डिनोट कर रही, इसी को तो बता रही, इसी के अनुसार आ रही ना कि हमारा जब ये पर्सन और नंबर है कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, इसी के अनुसार हमको पता चल रहा है ना दोस्तों। ये ठीक, यानी कि हमारा पर्सन नंबर जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर क्रिया और प्लूरल है तो प्लूरल क्रिया। अंडरस्टैंड दोस्तों। आइए देखते हैं ज़रा, यही मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे सब्जेक्ट के पर्सन के नंबर के अनुसार ये अपना रूप परिवर्तित कर रही हैं। देखिए इज के साथ ही के साथ इज आ गई, दे के साथ आर आ गई। जरा देखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में विभाजित किया जाता है, किया जाता है। देखिए भाई अब 3 भागों कौन कौन से हैं, ये जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है इनको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए मैं इतना इरेज करता हूँ इसको, ये जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है इनको हम कितने भागों में, 3 भागों में डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों। कौन सी वर्ब, टू बी वर्ब जिनको कहते हैं, टू बी वर्ब और हैव वर्ब और डू वर्ब, है ना दोस्तों। ये हमारे 3 वर्ब होती है, कौन कौन सी, टू बी वर्ब, हैव वर्ब, अब डू वर्ब। अब इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, इनके अंतर्गत देखिए ज़रा, टू बी वर्ब के अंतर्गत दोस्तों इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये आता है भाई, है ना। हैव वर्ब के अंतर्गत हैज, हैव, हैड आता है ना दोस्तों ये। और डू वर्ब के अंतर्गत डू, डज, डिड, ये आता है। ये प्यारे बच्चों जो चीज़ पढ़िए एकदम बेसिक से पढ़िए, सॉलिड चीज़ पढ़िए, इधर उधर की भागने की ज़रूरत नहीं है। ये एक सही क्रम होता है दोस्तों, एक सीरियल क्रम होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का। और जब तक भी आप नोट कर लीजिएगा बंधुवर कि जब तक आप किसी चीज़ को विथ सीरियल वाइज नहीं पढ़ेंगे, चाहे जिस भी सिलेबस का हो, चाहे जिस भी सिलेबस का हो, प्यारे दोस्तों इंग्लिश कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ही हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, या फिर जो है जीके जीएस पढ़ रहे हैं, है ना दोस्तों। तो उनका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट प्यारे बच्चों कि हम उनको एक क्रम से पढ़ें, जो हमारा क्रम होना चाहिए, तभी हम एक छोटी छोटी बुनियादों को बड़े बुनियादों से लिंक करके जोड़ सकते हैं प्यारे दोस्तों। जैसे कि अब देखिए मैंने आपको टेंस से, हमको टेंस की हेडिंग मैंने कब डलवाई, लेकिन मुझे टेंस कैसे समझाना है बच्चों को, क्या करना है बच्चों को, टेंस कब समझ में आएगी, वो चीज़ें हम यहाँ से आपको आप पकड़वाने चल रहे हैं दोस्तों। जैसे ही देखिए ये टू बी वर्ब दिख रही हैं, हैव वर्ब दिख रही हैं और डू वर्ब दिख रही हैं। तो प्यारे बच्चों यहीं पे हमको प्रेजेंट भी दिख रहा है, यही हमको पास्ट भी दिख रहा है ना। देखिए इज एम आर प्रेजेंट दिख रहा है, वाज वेयर पास्ट दिख रहा है, हैज हैव प्रेजेंट दिख रहा है, हैड हमको पास्ट दिख रहा है, डू डज प्रेजेंट दिख रहा है और डिड पास्ट दिख रहा है ना दोस्तों। तो वो चीज़ पढ़िए प्यारे दोस्तों जो ऑथेंटिक हो, जो लगे कि हाँ ये हमारे अंदर कुछ ना कुछ जो है प्रेरणा पैदा कर रही है। प्यारे दोस्तों आप लगिए, दिल से लगिए, मेहनत करिए, हमारे साथ जुड़ जाइए एकदम से। मैं आपको निश्चित तौर पे वो चीज़ बताऊंगा तो जो अभी आप पढ़े नहीं होंगे दोस्तों। इसीलिए मैंने इसका नाम दिया बेसिक ग्रामर। एकदम छोटे से लेकर के प्यारे दोस्तों हाई तक, यानी बेसिक से लेकर हाई तक मैं आपको पहुंचाऊंगा। आगे देखिए भाई, तो इतना समझ में आया ना दोस्तों, ये थी हमारी प्राइमरी वर्ब। अब ज़रा हेडिंग डालिए भाई दोस्तों, हेडिंग डालिए टू बी वर्ब। मैंने क्या कहा, टू बी वर्ब। अब एक एक वर्ब को समझते हैं ना कि कौन सी हमारी टू बी वर्ब है, कौन सी हमारी जो है हैव वर्ब है, यही तो समझ में आएगा ना। देखिए दोस्तों हेडिंग डालिए टू बी वर्ब, टू बी वर्ब। ये अब टू बी वर्ब क्या है भाई,
ज़रा इनको इस तरह से लिख सकते हैं, इनको ऐसे समझिए, ऐसे बना लीजिए भाई। वर्ब कौन कौन सी वर्ब हैं, किस टेंस को डिनोट करती हैं और किस नंबर को डिनोट करती हैं। एक एक पॉइंट मैं डिफाइन करके दूंगा प्यारे बच्चों, बस केवल आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। बस एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदु को मैं आपको ऐसे डिफाइन करूंगा कि आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी प्यारे दोस्तों। देखिए ये मैंने कहा टू बी वर्ब। प्यारे दोस्तों जब भी आप समझिएगा मैं टू बी वर्ब की बात करूंगा तो आप तुरंत समझ जाइएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इज, एम, आर, वाज, वेयर की। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज, एम, आर, वाज, वेयर, यहाँ से इसको लिख सकते हैं। और मैं इसको यहीं पे समझाने चल रहा हूँ। देखिए जो हमारी इज है ये प्यारे बच्चों किस टेंस को डिनोट कर रही है, प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रही है, प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रही है। किस नंबर की है, सिंगुलर नंबर की, है ना दोस्तों। एम दोस्तों, एम देखिए किस टेंस का है, किस टेंस का है प्यारे दोस्तों, प्रेजेंट टेंस का ही है। ये केवल किसके साथ यूज होता है प्यारे दोस्तों, आई के साथ। इसको ऐसे लिख दीजिए, केवल आई के साथ। ये आर को आ जाइए भाई, आर क्या है प्यारे दोस्तों, किस टेंस को, प्रेजेंट टेंस को डिनोट कर रहा है। ये प्लूरल है, प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है प्यारे दोस्तों, प्लूरल नंबर के साथ यूज होता है। अब ज़रा वाज देखिए दोस्तों, वाज ये किस टेंस का है, पास्ट टेंस का है ना भाई। किस नंबर का है, सिंगुलर नंबर का। वेयर जिसको हम वर पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, वर किस टेंस को डिनोट करता है, पास्ट टेंस को डिनोट करता है। किस नंबर का है, प्लूरल नंबर का है, प्लूरल नंबर का है। प्यारे बच्चों अब यहाँ तक बताइए कोई कन्फ्यूजन। देखिए मैंने एक एक बातों को डिफाइन किया। इज प्रेजेंट टेंस को सिंगुलर नंबर में डिनोट करता है, एम प्रेजेंट टेंस को केवल आई के साथ आता है, आर प्रेजेंट टेंस को केवल प्लूरल नंबर ये यूज होता है, प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। किस नंबर में यूज होता है, प्लूरल नंबर में। वाज पास्ट टेंस को डिनोट करता है, किस सिंगुलर में आता है, प्लूरल में, प्यारे बच्चों सिंगुलर में आता है। वेयर पास्ट में आता है, किस नंबर में, प्लूरल नंबर। अब नंबर और टेंस समझ में आया ना प्यारे बच्चों, जब भी यूज होगा तो नंबर इनका और टेंस समझ में आ जाएगा, है ना दोस्तों। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन, ये नोट करिएगा। आगे देखिए, जी यहाँ तक बातें समझ में आई। चलिए अब ये तो थी हमारी टू बी वर्ब, ये तो थी हमारी टू बी वर्ब की है। इनमें कौन कौन सी वर्ब आती हैं, ये 5 वर्ब हैं जो हमारे टू बी के अंतर्गत आती हैं। कितनी वर्ब है प्यारे दोस्तों, 5 वर्ब हैं जो हमारे टू बी वर्ब के अंतर्गत आती हैं। जब भी हम टू बी वर्ब बोलेंगे प्यारे दोस्तों आप तुरंत समझ जाइएगा कि मैं किसकी चर्चा कर रहा हूँ, इज, एम, आर, वाज, वेयर की चर्चा कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। और कहीं और मत भटक जाइएगा, नहीं तो पता चला मैं टू बी वर्ब समझूँ तो आप डू वर्ब या हैव वर्ब समझिएगा, है ना। तो देखिए अब इनका यूज कहाँ कैसे है ये बातें हम समझते हैं। आइए देखते हैं प्यारे दोस्तों। देखिए भाई, देखिए इनको ऐसे समझिए, यूज ऑफ टू बी वर्ब, यूज ऑफ टू बी वर्ब। ये अब टू बी वर्ब का हम एक एक यूज पढ़ेंगे, कहाँ कैसे इनका यूज करते हैं। ज़रा देखिए भाई, यूज फर्स्ट लिखिए, यूज फर्स्ट। अब यूज फर्स्ट, अब यहाँ से प्यारे दोस्तों एक एक बात आप समझते चलिएगा। देखिए मैं आपको अब समझाने चल रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। आप देखे होंगे जब भी हमारा कंटिन्यूअस एक्शन आता है, जब भी हमारा पैसिव एक्शन आता है,
वहाँ हम किसका यूज करते हैं, टू बी वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल के माध्यम से समझा दूँ। जैसे ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ये देखिए दोस्तों, देखिए आया कि नहीं, टू बी वर्ब में क्या आ गया, इज आ गया। ये कंटिन्यूअस एक्शन के साथ आया है ना दोस्तों। या तो ये किसके साथ आता है, पैसिव के साथ आता है, इसके साथ इज एम आर के साथ। जब पैसिव एक्शन आता है प्यारे बच्चों तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वही ये बातें मैं बताने चल रहा हूँ अभी इनके माध्यम से। यहीं पर हम थोड़ी प्यारे बच्चों पैसिव की भी बात करेंगे, आगे देखिएगा। देखिए अब जैसे समझिए, टू बी वर्ब के द्वारा ये देखिए, टू बी वर्ब का प्रयोग ऐसा लिख सकते हैं, टू बी वर्ब का प्रयोग। देखिए टू बी वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस के भाव में कंटिन्यूअस के भाव में किया जाता है। क्या किया जाता है, किया जाता है, जिसके द्वारा देखिए टू बी वर्ब का प्रयोग कंटिन्यूअस के भाव में किया जाता है, जिसके द्वारा, अब कंटिन्यूअस मतलब जो जारी है, किसी घटना, जिसके द्वारा किसी घटना के जारी रहने का पता चलता है, जारी रहने का भाव प्रकट होता है ना दोस्तों। एवं इसके साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ज़रा इनका स्ट्रक्चर बना लीजिए तो मैं समझाता हूँ दोस्तों क्या है। देखिए जैसे मैं लिखूँ सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वेयर। उसके बाद प्यारे बच्चों मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा होगा दोस्तों, है ना। फिर देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट। ये हमेशा किसको डिनोट करेगा, हमारे कंटिन्यूअस एक्शन को। इसको यहाँ लिख सकते हैं, किसको डिनोट करेगा, कंटिन्यूअस एक्शन। ये आपको जब भी ये स्ट्रक्चर दिखेगा, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वेयर, आईएनजी फॉर्म लगा, ऑब्जेक्ट क्या दिखाएगा पहले दोस्तों, कंटिन्यूअस एक्शन को डिनोट करता है। समझिएगा, जैसे मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से देता हूँ, हरी किताब पढ़ रहा है। देखिए भाई, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, हरी किताब पढ़ रहा है। गौर करें दोस्तों, पढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, हरी। देखिए पढ़ रहा है, आपको इससे वाक्य से ही आपको पता चल जा रहा है कि एक्शन हमारा कंटिन्यू है, यानी कि जारी है दोस्तों, बंद नहीं किया है, वो पढ़ रहा है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्लास चल रही है ना दोस्तों। तो वो एक्शन कैसे हैं, कंटिन्यूअस एक्शन है जो कंटिन्यू है। तो प्यारे दोस्तों ये देखिए, हरी की मैं बात करूँ तो हरी ज़रा बताइए हमारा किस नंबर का है, सिंगुलर नंबर का है ना, किस पर्सन का है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर का है।
कैसे थर्ड पर्सन पहचाने दोस्तों, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू हमारा सेकंड पर्सन होता है, बाकी दुनिया की सारी चीज़ें ही, सी, इट, दे या किसी का नाम, यानी दुनिया में किसी भी चीज़ है वो हमेशा थर्ड पर्सन में आएगी, केवल आई बी यू को छोड़ करके। आई बी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, तो हर ये हमारा थर्ड पर्सन और कौन सा नंबर का, सिंगुलर नंबर का, इसीलिए इज आया। अब क्या कर रहा है, कौन सा काम हो रहा है प्यारे बच्चों, पढ़ने का काम हो रहा है, तो रीड लिख दिया उस। और मैंने कहा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, तो रीडिंग हो जाएगा, हरी इज रीडिंग आ बुक। समझ में आया ना दोस्तों। ये देखिए वही मैंने बताया कि टू बी वर्ब का प्रयोग कॉन्टिन्यूअस के भाव में किया जाता है, जिसके द्वारा किसी घटना के जारी रहने का भाव प्रकट होता है एवं इसके साथ मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक दोस्तों। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। वह मैदान में दौड़ रहा है, वह मैदान में दौड़ रहा है। देखिए वह मैदान में दौड़ रहा है। देखिए भाई मैदान में दौड़ रहा है यानी कि अभी भी दौड़ रहा है, चल रहा है ना प्यारे बच्चों। आपको वाक्य से लग जाएगा को हमारा एक्शन कैसा है, कंटिन्यू एक्शन है प्यारे बच्चों। तो जैसे ही कंटिन्यू एक्शन लिख रहा है, दिख रहा है, आप तुरंत समझ जाइएगा, सब्जेक्ट पकड़िएगा। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, इसीलिए मैंने इज लगा दिया। कौन सा हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है, रनिंग, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, रनिंग। कहाँ दौड़ रहा है, इन द फील्ड। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन मत रखिए प्यारे बच्चों। जैसे मैं एक और एग्जांपल दूँ, सीता गाना गा रही है, सीता गाना गा रही है, गा रही है मतलब एक्शन हमारा कंटिन्यू है ना। तो सीता हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, सीता, इसीलिए मैंने इज लगा दिया। और क्या कर रही है, क्रिया कौन सी हो रही है, गा रही है। तो सिंग मिस गाना होता है प्यारे बच्चों, आईएनजी लगा देंगे। तो सिंगिंग क्या गा रही है, या सॉन्ग। बताइए यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत, बताइए प्यारे दोस्तों। ये मैंने कहा कि ये टू बी वर्ब जो है हमारे किसको एक्शन डिनोट करती है, इज, एम, आर, वाज, वेयर जो है कंटिन्यूअस को एक्शन को डिनोट करती है ना दोस्तों। समझिए भाई ज़रा आगे और देखिए यहाँ तक। ज़रा मैं तो इज की बातें कर दूं, जैसे मैं यहाँ कह दूं वे गाना गा रहे हैं, ये इसको मैं कह दूं वे गाना गा रहे हैं, वे गाना गा रहे हैं, ये कह दिया। तो प्यारे बच्चों बस अंतर इतना हो जाएगा कि वे मिस प्लूरल लोग हो गए, बहुत सारे लोग हो गए, तो इसलिए दे हो जाएगा। दे हमारा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का हो गया, इसलिए आर हो गया दोस्तों, है ना, आर हो गया। और क्या कर रहे थे, क्रिया हमारी सिंग थी, गा रहे थे, सिंगिंग हो जाएगी। क्या गा रहे थे, ए सॉन्ग गा रहे थे, है ना दोस्तों, ये चीज़ है। अब जैसे मैं कह दूं कि वे गाना गा रहे हैं, नहीं गा रहे थे, मैं क्या कह दूं, गा रहे थे, है ना दोस्तों। तो आइए ज़रा, वे गाना गा रहे थे, तो प्यारे बच्चों दे, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर का है दोस्तों, दे। अब थे आ गया, यानी गा रहे थे, काम यानी पास्ट में हो रहा था, है ना, तो क्या हो जाएगा, दे आर, दे वेयर हो जाएगा दोस्तों, पास्ट की बात हो रही है, दे वेयर सिंगिंग आ सॉन्ग। कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा प्यारे बच्चों, एक एक बातों को क्लियर करके नोट कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों। आइए देखिए अब यूज नंबर 2 देखिए प्यारे दोस्तों, इनका यूज नंबर 2। देखिए भाई यूज नंबर 2। अब यूज 2 क्या है प्यारे दोस्तों, मैंने कहा था टू बी, देखिए समझिए, टू बी वर्ब के साथ, टू बी वर्ब के साथ, देखिए भाई ज़रा, टू बी
वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि V3 का भी प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए भाई, किसका? थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और क्या होगा इसके बाद? एवं इसके द्वारा सब्जेक्ट पर, यहाँ देख लीजिए, इसके द्वारा सब्जेक्ट पर कार्य होने का भाव प्रकट होता है। प्यारे बच्चों, एक बात ये समझिएगा कि आप एक्टिव पैसिव को थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे कि जब भी हमारा एक्टिव कब होता है? जब भी हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता एक्टिव होगा प्यारे बच्चों, काम को करेगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा। जब काम उस पर होगा तो वो किस में होगा? पैसिव वॉइस में। अब ज़रा मैं इसको चर्चा कर रहा हूँ। टू बी वर्ब के द्वारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी प्रयोग किया जाता है। कब? जब इसके द्वारा सब्जेक्ट पर कार्य होने का भाव प्रकट होता है। प्यारे दोस्तों, जब सब्जेक्ट पर कार्य हो रहा है तो इसका मतलब समझ जाइएगा कि कैसा एक्शन हो रहा है? पैसिव एक्शन हो रहा है। दोस्तों ज़रा देखिए, नोट करिए प्यारे दोस्तों, इसका ज़रा स्ट्रक्चर समझ लीजिए क्या मैं कह रहा हूँ। सब्जेक्ट की बातें कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने टू बी वर्ब की बात की, प्यारे दोस्तों। उसके बाद मैंने कहा कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को लगा देना। तो ये हमारा किस एक्शन को डिनोट करेगा प्यारे दोस्तों? ये हमारा पैसिव एक्शन को डिनोट करेगा। किसको? पैसिव एक्शन को, क्योंकि काम ये जो हमारा सब्जेक्ट है करेगा नहीं, इस पर काम होगा। सब्जेक्ट हमारा निष्क्रिय होगा दोस्तों। अंडरस्टैंड? ये देखिए ज़रा एग्जांपल समझिए भाई। अंग्रेजी, जैसे मैं 100 एग्जांपल्स देता हूँ। अंग्रेजी सभी छात्रों को पढ़ाई जाती है। ज़रा बताइए भाई, सब्जेक्ट यहाँ सोचिए, सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। इंग्लिश क्या? सभी छात्रों को, अंग्रेजी सभी छात्रों को, सभी छात्र हमारे इंग्लिश हैं, लेकिन छात्र काम ना कर रहे हैं। ये छात्र पर काम हो रहा है। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? कोई अन्य काम कर रहा है प्यारे दोस्तों। छात्र तो पढ़ रहे हैं, इन पर काम हो रहा है ना दोस्तों। तो ज़रा इनका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, देखिए समझिए भाई ज़रा। तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश इज टॉट, टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टीच टॉट। इंग्लिश इज टॉट है ना दोस्तों, क्या? टू ऑल स्टूडेंट्स है ना दोस्तों। ये कोई किसी को कन्फ्यूजन? अब ज़रा एक और एग्जांपल देखिए। एक किताब मुझे उसके द्वारा दी जाती है। एक किताब मुझे उसके द्वारा दी जाती है। ये एक किताब मुझे उसके द्वारा दी जाती है। देने का काम कौन कर रहा है? कोई और कर रहा है प्यारे बच्चों। हमको दी जा रही है, अरे हमारे ऊपर काम हो रहा है। मुझे यानी हमारे ऊपर काम हो रहा है, देने का काम कोई और कर रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों हमारा जो सब्जेक्ट है वो निष्क्रिय मोड में है, इसीलिए हम इनको पैसिव में बनाते हैं। ज़रा देखिए प्यारे बच्चों, बुक गिवन, बुक प्यारे बच्चों इज गिवन, क्योंकि बुक सिंगुलर है ना, इज गिव का थर्ड फॉर्म है प्यारे बच्चों गिवन। अ बुक इज गिवन किसको? मी। अ बुक इज गिवन मी बाई हिम,
हिम, है ना दोस्तों, बाई हिम। अ बुक इज गिवन मी बाई हिम। समझ आया ना दोस्तों, ये यहाँ तक बातें समझ में आई। यहाँ तक बातें समझ में आ गई ना दोस्तों। देखिए भाई, चलिए ये था प्यारे दोस्तों हमारा टू बी वर्ब का यूज फर्स्ट और सेकंड। अभी इसमें और यूज हैं एक दो, इसके साथ नोट भी है। नोट बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। जो भी पॉइंट मैं रिमार्क करके लिखाऊंगा, जो भी पॉइंट मैं नोट करके लिखवाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे दोस्तों। वो चीज़ें अवश्य आप एक नहीं दो नहीं कई बार पढ़ा करिए, ज़रूर वही पॉइंट आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा टू बी वर्ब का पहला सेशन। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, मैं एक बार फिर कहता हूँ, किसी भी चैनल पर पढ़िए लेकिन आप अस्थायी होकर के पढ़िए और कंटिन्यू पढ़िए। हमारे चैनल पर आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा और हम आपको अपलोडेड वीडियो पूरा देते रहेंगे और सिलेबस भी पूरा कराएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।